अब जो बुद्ध की विचारधारा है, हम्म, अब वो भी मतलब पाखंडवाद से मुक्त करती है। जी, जो लॉजिकल है, जो सत्य है, तर्कशील होके सोचना, हम्म, बात बड़ी सिंपल सी है। लेकिन मतलब लेकिन मतलब इसके बावजूद भी जो है जी, हावी मतलब पखंडवाद है अभी भी। हाँ बिल्कुल। देखो पीछे का क्या रहता था कि अब जैसे बुद्ध को देखें तो उन्होंने इन चीजों का तो आडंबर तोड़ने की कोशिश की कि जैसे ईश्वर है, देवी देवता है, वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन उन लोगों को ध्यान में ले जाके घुसा दिया और निर्वाण में घुसा दिया। फिर वो ये भी तो पाखंड ही है। ये क्या है ऐसा? ऐसा निर्वाण और ऐसा कुछ होता है क्या दुनिया में? ये तो मेरे निर्माण का तो पता नहीं, हाँ, लेकिन मैंने उनकी मेडिटेशन की थी, बुद्ध स्टाइल मेडिटेशन। तो वो मेरे को बड़ी सही लगी, क्योंकि जो हिंदू साधु मेडिटेशन करवाते हैं ना, जी, तो वो क्या करते हैं कि भाई आप आंखें बंद करो, इमेजिन करो हमारे जो बाबा हैं वो आपको दर्शन दे रहे हैं, वो विष्णु के 11वें अवतार हैं। लेकिन बुद्ध की मेडिटेशन में ऐसा कुछ नहीं था। वो बोले ऐसा कुछ नहीं करना आपने, जी, जी, ये दर्शन वगैरह, ये लाइट चमत्कार, ऐसा कुछ दर्शन दे दिए किसी ने, जी, जी, या नाम जपना, ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट जैसे उसने की थी आपने बस उसको, उसकी टेक्निक को फॉलो करना है। सांस हाँ, लो नॉर्मल और सांस छोड़ो, बस हाँ, इतना। हाँ, लेकिन इससे क्या? जैसे सांस को देखो, सांस आ रही है, जा रही है, गर्मी हो रही है, नहीं हो रही है, सर्दी लग रही है, नहीं लग रही है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या? इसमें वो यही बोलते हैं कि भाई आपके जो मतलब ये 5 तरह के इंसान के दुश्मन होते हैं, आपका मन जो है वो काबू होगा इससे। नहीं तो लेकिन हमारा मन हमारा दुश्मन कैसे हुआ? ये तो कहानी बना दी ना उन्होंने। ये तो पाखंड शुरू कर दिया जी, उन्होंने। वो मतलब 5 तरह के वो बोलते हैं ना मेरा मेरा कि क्या काम क्रोध उसको हाँ, हाँ, काबू करने के लिए, ऐसा मतलब हाँ, वो सभी बोलते हैं। इंद्रियां, वो तो हिंदू इंद्रियों को। हिंदू भी बोलते हैं कि ये पांचों वो हैं। तो इतना पाखंड तो उन्होंने भी स्टार्ट कर ही दिया ना। जी, फिर कोई आपको बोले कि आपका जो ये हाथ है दायां, ये आपका दुश्मन है, इसको कंट्रोल में करो, तो क्या होगा फिर? हाँ, ये जो आपकी बाईं आंख है, ये आपकी दुश्मन है, इसको कंट्रोल में करो, क्या करोगे इसमें? तो मन हमारा दुश्मन ज्यादातर कैसे जो हुआ? बताओ जरा। फिर ज्यादातर जो एनर्जी होगी वो उसको मतलब वेस्ट होगी उस टाइम, मतलब उसके ऊपर मैं अगर काम करता रहूंगा तो हाँ, ज्यादातर तो ये तो वेस्ट ही फालतू होगी की फिर। चीज है ना। अब जो चीज जो हमारा दुश्मन नहीं है उसे दुश्मन मान के और उस पर काम करते रहो, तो ये सब ये तो फिजूल ही हुई ना बात। हाँ बिल्कुल। फिर आपके घर में आपका भाई है, या आपके पिताजी हैं, या आपके दादाजी हैं, कोई भी, उनको आप ऐसे ही अपने अंदर ही मान लो कि ये दुश्मन है और इनको कंट्रोल करना है और उनको ऐसे करना है। फिर आप जो भी कुछ करोगे उसका कोई मतलब होगा वहां पे? नहीं, फिर तो इन लोगों ने क्या किया कि मोटा मोटा पाखंड का विरोध किया और थोड़े गहरा गहरा पाखंड पकड़ा दिया। बिल्कुल। तो फिर लेकिन रिजल्ट तो वही है। मोटा पाखंड करो चाहे हल्का पतला पाखंड करो, मतलब रिजल्ट में क्या आने वाला है? रिजल्ट में तो टाइम ही खराब होने वाला है ना। जी, और कौन सी समस्या सुलझ जाएगी? बिल्कुल। हाँ, आप बताओ। आपका मन आपका दुश्मन है, इससे आपकी कौन सी समस्या सुलझ जाएगी? कोई भी नहीं। फिर काम क्रोध लोभ मोह आदि समस्या है, इससे आपकी कौन सी समस्या सुलझ जाएगी? कोई भी नहीं। सबसे मतलब बड़ी जो समस्या इस समय धन की है, कि धन सब तरफ मतलब भगवान हो गया है धन। तो धन है तो सब है। नहीं तो धन तो सदा से ही भगवान था ना भाई। इसी के लिए तो लोग प्रयास करते हैं सारा। अभी जो पंडे पुजारी पाखंडवाद फैला रहे हैं वो इसीलिए फैला रहे हैं ना कि इसके बदले धन मिल जाता है उनको। बिल्कुल। अगर उनको जरा भी धन ना मिले तो फिर फैलाएंगे भला? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर जो आदमी झूठ बोलता है धन के लिए तो बोलता है, जो तो है ना। बिल्कुल। हाँ, तो इस फिर इन्होंने धन की स्थिति पखंड को ठीक किया नहीं, और
उधर ध्यान दिया नहीं। जो लोग भी ध्यान दे पाए उनको कोई समाधान निकला नहीं, कोई विकल्प निकला नहीं, तो ऐसी चली आई है ये बात पीछे से के दूसरे की किसी एक बात को पाखंड बोल दो और अपनी दूसरी पाखंड बात को स्टार्ट कर दो। तो हजारों साल से चलता आ रहा है ये जो धन की मुद्रा है। पहले सोने के रूप में, मतलब वो धन चलता था, सोने के सिक्के सोने के रूप में, या एक वस्तु धन के रूप में ही होती थी कि भाई अदला बदली कर लो। बार्टर सिस्टम जो है उसमें एक वस्तु धन का ही तो काम करती थी कि ये लो बदले में मुझे वो दे दो जी। तो जब तक इस सिस्टम का तोड़ नहीं आता तो ये चीजें अलग अलग पाखंड के रूपों में हमारे जीवन में बनी ही रहेंगी। वो भले ही बुद्ध आ जाए, महावीर आ जाए, कबीर आ जाए, कोई भी आर्य समाज आ जाए, कुछ भी आ जाए, XYZ कुछ भी आ जाए, मतलब बिल्कुल जब समस्या का समाधान नहीं है तो हर जो है वो झोला छाप डॉक्टर भी खूब घूमेगा ना, हाथ देखने वाले भी घूमेंगे, और आदमी परेशान है तो वो दिखाई देगा कि ले भाई बताओ जरा क्या होगा मेरे जीवन में, ले जाओ 2 रुपए, है ना। बिल्कुल। हाँ, अब वो सोचने को कोई नहीं सोचता है कि इनके पास कि ये भी 2 रुपए के चक्कर में मेरा हाथ देखने आ रहे हैं, है कि नहीं जी। तो मेन बात वही है कि जब तक उतनी बुद्धि का विकास नहीं होता तब तक आदमी ऐसे ही करता आता है कि स्थूल स्थूल पाखंडवाद उसे समझ में आते हैं तो उसे छोड़ने की बात करता है। उसके थोड़ा और गहरे वाले हैं वो नहीं समझ में आते, उन्हें शुरू कर देता है। तो ये बात है। तो ये बस विकास क्रम की बात है। जब बुद्धि का विकास क्रम जब इस लेवल पे पहुंचता है, अभी जैसे मेरे अंदर ये इस लेवल पे पहुंचा है तो मैंने इस तरह का विकल्प निकाला है कि अब ये समस्या खत्म हो सकती है। क्योंकि भाई पंडित को अपना घर चलाना है कि नहीं चलाना है? बिल्कुल चलाना है। हाँ, तो फिर पंडित तो चलो ठग रहा है बैठ के 2 बात सुना के, लेकिन जो एक आदमी चोरी कर रहा है, बैंक में डाका डाल रहा है, वो तो कोई भ्रष्टाचार भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो तो सीधे ही आपका पैसा ले रहा है। बिल्कुल। हाँ, 5 रुपए की चीज 25 रुपए में बोल के सीधे ले रहा है व्यापारी। बिल्कुल। हॉस्पिटल्स में तो और भी ज्यादा है। हाँ, फिर हॉस्पिटल्स में तो उनकी मोनोपोली है, वहाँ तो लाखों रुपए दो और नहीं तो जाओ। मेरे चाची जो हैं वो उनका वो ऑपरेशन होना था। पहले उनको हार्ट की बीमारी ने, शुगर की बीमारी थी, तो बाद में क्या हुआ कि उनको 48 की उम्र में आते आते जी काफी सारी बीमारियों ने जगह लिया। जैसे कि हार्ट में ब्लॉकेज, फिर वो बोले स्टंट डलेगा, चलो स्टंट डलवा लिया। 1 साल बाद फिर समस्या आ गई शुगर के कारण, फिर वो आंख में मोतिया, कभी यूट्रस ब्लॉकेज, तो कभी उसका ऑपरेशन, तो कभी इंटरनल ब्लीडिंग, तो बड़ी समस्याएं हो गई थी। तो वो जब उनको एडमिट किया गया जालंधर के हॉस्पिटल में, तो मेरा जो चाचा है वहाँ पे मतलब जाते थे, रहते थे वहाँ पे, तो मतलब रोज का जो खर्चा था वहाँ पे 10,000 रुपए का था। वहाँ पे जो है बताया कि मरीज जो हैं 10, किसी का 7,000, किसी का 10,000, किसी का 15,000, और वो पूछते भी हैं कि भाई आप कौन सी वाली कैटेगरी हो, VIP कैटेगरी हो कौन से। अगर बंदा VIP कैटेगरी बता दे हाँ मैं हूँ, तो वो और भी ज्यादा बिल उस हिसाब का फिर बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के झगड़ा पाखंडवाद नहीं है। कुल मिला के प्रॉब्लम ये है कि जो जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं, जब तक उनका सॉल्यूशन नहीं होगा ये सब चीजें चलती रहेंगी। जैसे आप जब तक डॉक्टर नहीं उपलब्ध कराओ तो झोला छाप डॉक्टर और वो गली गली के जो उनका एग्जिस्टेंस बना रहेगा ना, चोरों का एग्जिस्टेंस बना ही रहेगा। बेरोजगारी रखोगे, गरीबी रहेगी, तो आदमी कोई ना कोई ढंग से दूसरे से पैसे हटने की कोशिश करेगा ही ना, नहीं तो क्या चारा क्या उसके पास। बिल्कुल। तो असली समस्या ये है। अब असली समस्या तक अभी लोग पहुंच नहीं रहे थे, या जो भी पहुंच रहे थे उन्हें समाधान मिल नहीं रहा था, तो इसलिए जैसी जिंदगी चली आ रही है। तो ये बात है। अब देखो, अब हम लोग इस चीज को लेके आ रहे हैं। अब लग तो रहा है जिस तरह से लोग आ रहे हैं जल्दी जल्दी। जी
आपने जैसे बताया कि वो मध्यवस्थ अनंती मार्ग वाले भी मतलब कर रहे हैं, तो विदेशों में भी कुछ संगठन हैं जो ये ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं। तो आपका मतलब कोई ऐसा महासंघ ऐसे कुछ करके तालमेल वगैरह कुछ बना नहीं, ऐसा करके कुछ? नहीं, अभी तो हमारी बात वहां तक पहुंची नहीं। वो वहाँ इस तरह से पहुंचने के लिए तो अभी थोड़ा हम लोगों को फेमस होना पड़ेगा। माने हो सकता है जब हम लोगों के 1-8 लाख सब्सक्राइबर पहुंच जाए तो हम लोगों की बातें भी उन तक पहुंच जाएं, जैसे उनकी बातें हम तक पहुंच रही हैं। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि उनका सॉल्यूशन नहीं है, उनकी चीजें वही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म से जुड़ी हुई हैं। और चाहे वो मध्य दर्शन हो, आनंदी मार्ग हो, ओरोविल हो, वो ऐसा सोचते हैं कि आदमी में दिक्कत है, आदमी में परेशानी है, तो वो कुछ सिस्टम में बेहतरी करने के साथ साथ आदमी को भी सुधारने के चक्कर में, है ना। तो इस तरह की वहां भी प्रॉब्लम है। वहां भी इन तीनों में भी ऐसा ही है कि आदमी का मन आदमी का दुश्मन होता है। तो वहां पर भी ये सूक्ष्म स्तर का जो से पाखंडवाद बोलें या गलती बोलें, मिस्टेक ज्यादा बोलें, पाखंड तो इसलिए बोल देते हैं कि चलो वो अब उस नाम से फेमस है ये मिस्टेक ही, और तो कुछ है नहीं। कोई जानबूझ के करता नहीं। जैसे आपने भी विपස්සना किया, आपको थोड़ी ना लगा कहीं भी कि भाई ये कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। नहीं, तो जो मेरे लिए तो एक नई चीज थी, एक नया अनुभव था। हाँ, आपके लिए नई चीज थी, नया अनुभव था। जो लोग वहां कर रहे हैं वो भी ऐसा सोच के ही कर रहे हैं कि इससे कुछ लाभ होता ही होगा, है ना। मुझे पता नहीं, शायद उनको भी नहीं पता कि वो पाखंड नहीं पता चलता ना। इतना ये अंदर का है, इतना आसान नहीं है, बहुत सूक्ष्म स्तर का है, नहीं पता चलता। एक बात को केवल मान लो, जैसे एक बात आपने मान ली कि आदमी एक खराब चीज का नाम है, उसके ऊपर में फिर सारे धर्म जस्टिफाई हो जाएंगे, सब के सब, 1 to all। हाँ, तो उनके थोड़े कोई मोटे मोटे पाखंड दिखाई पड़ेंगे कि वो अरे ये तो पाखंडवाद, कि भाई अब ये तो ईश्वर को मान रहे हैं। अब वो बताएंगे कि भाई जब अगर आपका मन आपका दुश्मन हो सकता है तो फिर ईश्वर का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं हो सकता फिर, है ना भाई। फिर देखो, अगर दुश्मन का एग्जिस्टेंस है तो दोस्त का भी हो सकता है ना। तो फिर ईश्वर एक ऐसा दोस्त वो बना देते हैं जो आपको ऐसे दुश्मनों से छुड़ाएगा, आपको मोक्ष दिलवाएगा, आपको निर्वाण दिलवाएगा, आपको इतनी ही कहानी बना लो उसमें। फिर मैंने अभी ना आपको कल परसों या 4 दिन पहले एक लड़की का वो भेजा था जी, और इसके ऊपर भी आप वीडियो बना सकते हैं यूट्यूब पे, एक लड़की की मॉडल। तो वो आप खबर देख लीजिएगा, वो मॉडल थी। तो उसने क्या किया कि वो पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में उसने मतलब जो है किसी को मतलब ब्लैकमेल किया। सुंदर थी। अच्छा, वो मैंने देख लिया है वहाँ, वो होटल में जिसका मर्डर हुआ। यस। तो वो उसकी वजह भी यही थी कि वो मतलब चाहती थी कि मेरे पास जल्दी जो है पैसा आए। उसने एक सोचा कि मैं बड़े आदमी को जो है वो कर लेता हूँ अपने हुस्न के वश में, ब्लैकमेल करूंगी और वो पैसा दे देगा तो मेरी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन उसको अपनी जान गंवानी पड़ी उसके लिए। वो मैंने ले लिया, समीक्षा को उसमें ले लिया, समीक्षा आ जाएगी। अच्छा। तो सर अभी जो मतलब आप वीडियो में बोल रहे थे कि आधी मतलब जो जनता है, मतलब 140 करोड़ की जो जनता है उसका हाफ जो है 70 करोड़ तक जब या 50 करोड़ तक जब ये बात पहुंच जाएगी तो ये मतलब लागू हो सकती है ये बात। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो मतलब आप सर बोल रहे हैं जैसे जैसे आपकी गिनती ज्यादा होगी है ना, बढ़ेगी, तो आप मतलब इसको ऐसा नहीं है कि आपका जो मकसद है, आप जो व्यवस्था लाना चाहते हो, आपने जो बुक भी लिखी है तो वो मतलब एक पंथ के रूप में हो, आपके अनुयायी हो जो जिनका मकसद ऐसी व्यवस्था लाना हो, तो वो मतलब फिर जो है सालों साल वो जिंदा रहेगी। हाँ बिल्कुल। देखो, ये तो व्यवस्थाएं होती हैं, वो चाहे पुरानी हो, अच्छी हो, गलत हो, कोई कैसी भी हो, वो जब स्टेब्लिश हो जाती हैं तो वो स्थापित हो जाती हैं, और जब तक उनसे अच्छी व्यवस्था ना आ जाए तब तक वो बनी रहती है।
तो मेरा ये सवाल था कि आप कोई डेरा वगैरह आगे चल के बनाएंगे अपना, मतलब जो है आपका जो नई विचार, मतलब डेरा नहीं तो कुछ ऐसा? नहीं, हमारी तो व्यवस्था है ना, तो इसमें डेरे की क्या जरूरत है? तो उसके लिए आपको मतलब अनुयायी मतलब ठीक से चलाने के लिए मतलब जो है आपको कुछ एक सिस्टम चाहिए। ना हाँ, सिस्टम से मतलब यही है जो जिसको संविधान बोलते हैं, यही होगा। सिस्टम से मतलब है जो एक, जैसे हम देखते हैं कि जो संगठन है हाँ वो तो मतलब खत्म हो जाते हैं संगठन जो होते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन जो मतलब जैसे पंथ होते हैं, देखिए गुरु गोविंद सिंह जी अभी नहीं है, लेकिन अभी भी जो सिख पंथ है वो SGPC वो चलाती है गोल्डन टेम्पल से। हाँ तो वो मतलब जो है, तो वो मतलब जो है वो मतलब ठीक से मतलब अगर कुछ भी उन्होंने करना हो सिखों के लिए, तो वो मतलब कुछ भी मसला हो तो वो मतलब उसको इम्प्लीमेंट लोग इकट्ठे करने मिनटों में तो वो कर लेते हैं। हाँ, तो अगर बिल्कुल आपने कर भी लेते हैं। ऐसा, तो आपने भी ऐसा कुछ अगर पंथ बनाएंगे, कोई डेरा अपना आश्रम बनाएंगे, तो वो जो आप नया एक कह लो जो विचारधारा आप दे रहे हैं, तो एक नए धर्म की स्थापना हो सकती है जिनका मकसद ऐसी व्यवस्था लाना हो सकता है जैसी आप बता रहे हो। हाँ, तो हम तो ये व्यवस्था ले ही आएंगे ना, इसके लिए संगठन तो बनाया हुआ ULM। जी हाँ, तो ULM संगठन है तो सही इसके लिए। ठीक है। जब तक ये व्यवस्था नहीं आ जाएगी तो ये होगा। तो आप मतलब एक नया धर्म क्यों नहीं बना देते जिसके अनुयायियों का मकसद ही ऐसा मतलब सिस्टम लाना हो? हाँ, तो ये धर्म ही है ना। देखो, जी व्यवस्था को ही दूसरे नाम से धर्म बोला जाता है। जी हाँ, तो धर्म और व्यवस्था दो अलग अलग चीज नहीं है। बस पहले लोग इसको धर्म बोलते थे, अभी व्यवस्था बोल देते हैं, या अभी संविधान बोल देते हैं। एक ही बात है। ओके। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो एक कोई आश्रम होता तो वो मतलब आपके अनुयायियों की गिनती तेजी से बढ़ती, फिर आपके जो फॉलोअर्स हैं। हाँ, तो इसका सेंटर तो बन ही जाएगा धीरे धीरे। जब उस तरह के लोग जुड़ जाएंगे तो इसका सेंटर तो बन ही जाएगा। वही उसको आश्रम बोल दो, सेंटर बोल दो, कुछ भी बोल दो। ओके ओके ठीक है।